ऑनेस्टली मैं ये जोक नहीं करने वाला, पता है मैं सुबह से ही कंफ्यूज था भाई, मैं करूँ कि नहीं करूँ। यार मैं अपने बारे में बताता हूँ कुछ। मैंने भी इंजीनियरिंग करी है तमिलनाडु के गांव से। वीआईटी ब्लॉगर है। नाइस नाइस नाइस, गुड रिप्रेजेंट भाई, आबादी बहुत है उधर भाई। और वहाँ ना मेरे सारे दोस्त एक से एक कैरेक्टर थे। तो आई हैड अ सरदार बेस्ट फ्रेंड, और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट सरदार, ठीक है। मतलब ट्रैक पे जाएगा कहेगा अब डरते थोड़ी है, चढ़ जाएंगे पहाड़ में, डरते थोड़ी किसी से। बट आई एम लाइक, जा रही है ना ऊपर तक गाड़ी, तू अकेला चढ़ जाएगा पहाड़? हाँ। और कॉलेज में पता है तुम्हें 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, नहीं तो एग्जाम लिखने नहीं मिलता। तो सुबह 8 बजे कैलकुलस की क्लास थी। मैंने सरदार जी को बोला भाई मेरी प्रॉक्सी लगा देगा? ही इज लाइक तेरा रोल नंबर 1 है भाई, मैं फंस जाऊंगा प्लीज। तो मैंने इसका कॉन्फिडेंस इसी पे यूज किया। पर तू डरता है क्या? He's like, अबे नहीं भाई डरता थोड़ी है, क्या कर लेगा, निकाल देगा ना, डरता थोड़ी किसी से। तो तुम सिनेरियो इमेजिन करो, बेचारा बूढ़ा तमिलियन प्रोफेसर अटेंडेंस ले रहा है, सुबह 8 बजे की क्लास है, रोल नंबर 1 मैं हूं, मोहम्मद परवेज खान। फर्स्ट बेंच पे सरदार जी प्रेजेंस है। कह रहा शर्म कर लो सरदार जी। कह रहा नहीं सर, आईडी कार्ड चेक कर लो मेरा। तो साले आईडी कार्ड से हो जाओगे प्रूफ, अलग ही कॉन्फिडेंस है यार तुम्हें। वो कह रहा आपसे बाद में बात करेंगे, रोल नंबर 2 पे चलते, ठीक है। वो बेचारा रोल नंबर 2 पे गया। वो ऐसा नमूना, उसने पूरी क्लास को प्रॉक्सी के लिए बोल रखा है भाई। फेसबुक, व्हाट्सएप, वॉइस नोट, ईमेल भेज करेगा भाई प्रॉक्सी लगा दियो, 250 प्रॉक्सी लगा दियो भाई। मेरे बाद ही आते सर उस पे रोल नंबर 2 पे, कह रहे दिव्यांश खत्री, एंड आई स्वेयर टू गॉड एक साथ 5 जगह से यस सर प्रेजेंट, यस लव यू प्रेजेंट। भाई वो बेचारा बूढ़ा परेशान हो गया, पता है। वो कह रहा है इफ यू आर गिविंग प्रॉक्सी एटलीस्ट कोऑर्डिनेट अमंग योरसेल्फ। और लव यू कौन मादर चुप बोल रहा है बीच में? कुछ भी चल रहा है भाई। 3rd रोल नंबर लड़की का है, उसका बॉयफ्रेंड लड़की के पास प्रॉक्सी मार रहा है। सर बोल रहे आशिमा अरोड़ा, उधर से सर ने उसके बॉयफ्रेंड को तमिल में गाली मारा, पता है। करे लौड़े आप भोसड़ी वाले, चल गेट आउट साले, बाहर निकल, गेट आउट। सर उसके बॉयफ्रेंड को डांट रहे हैं, इतने में सरदार जी फर्स्ट बेंच से निकले, बाहर निकल गए। हम तो डरते नहीं किसी से, डरते नहीं है, डरते नहीं बेटे। लोग बुला रहे हैं सरदार जी, वो आशिमा के आशिक को बाहर जाने बोल रहा है, आप क्यों चले जा रहे हो? तो कह रहा है प्यार तो मैं भी करता हूँ उससे। चलो ठीक है भाई, फेयर भाई, दोनों जाओ भाई। वैसे ये तो कॉलेज का स्टूपिड भाई बात। स्कूल लाइफ कैसा था आप लोग का? हाउ वाज स्कूल लाइफ? बढ़िया भाई, बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ। अच्छा, मुझे स्कूल का बेस्ट ये लगता था कि कोई भी ओकेजन हो डांस होगा वहां पे। क्या बढ़िया सेटअप है भाई, जाके बैठे और डांस देखो मस्त। हाँ? पर तुमने स्कूल के डांस में एक चीज ऑब्जर्व किया, बीच डांस में अगर किसी को लेफ्ट टू राइट जाना हो या राइट टू लेफ्ट आना हो, तो क्या एक मूवमेंट होती थी नरूटो रन ऐसे। एजेंडा क्या है इस मूवमेंट का? कि वो दिखे ना। मैं चलो उसी को देख रहा हूं पूरे टाइम, इधर से उधर गया, उधर से उधर गया। मैं गाना भूल चुका हूँ, स्टेप्स भूल चुका हूँ। फ्रंट रो में मेरी क्रश रिया डांस कर रही है, उसको भूल के देख रहे, हाँ इधर से उधर। और ये कैसा इनविजिबिलिटी का मूवमेंट? मतलब सीबीएसई नोटिस भेज रहा है क्या कि दिखना नहीं है तो ये वाला करना पड़ेगा तुम्हें, सेम स्टेप करना पड़ेगा।
और अगर तुम में से अगर किसी ने डांस किया हो भाई स्कूल में, तो तुम्हें पता कितना हार्ड वर्क इन्वॉल्व होता है। मतलब एक सिमेट्री, मतलब यू नो 1 आर्म डिस्टेंस पर डांस करेंगे, सिमेट्री रहेगी भाई 1 आर्म डिस्टेंस। पर इस सिमेट्री का चोद एक बंदा रहेगा जो 3 आर्म डिस्टेंस पे डांस करता, और तुम उसी को देख घटिया कर रहा ना आदमी। एक तरफ महीने भर की मेहनत है और एक तरफ ये गांडू, और तुम उसी को देख घटिया कर रहा ना। बाकी सब मेहनत करके भाई उसको थोड़ी देगी, मतलब 2 सेकंड लैग के साथ कर रहा है भाई। मोहब्बत में ऐसे करना, ये अभी तक ऐसे थे। एफर्ट्स वी डोंट एक्नॉलेज भाई। वैसे आई हैव वन मोर स्कूल मेमोरी, आई डोंट नो हाउ टू शेयर इट विद यू गाइस। यू नो 3rd स्टैंडर्ड में आई हैड दिस ड्राइंग टीचर, और वो बस लड़कियों को बहुत एक्स्ट्रा चिपकता था भाई। ही इज लाइक, ओ शीतल, ओ रिया मेरी गोद में बैठ जा, ओ शालू। और मुझे बुरा इस बात का लगता था कि मुझे क्यों नहीं चिपक रहा है आदमी। अबे मुझे भी तो प्यार कर, मुझे लेफ्ट आउट फील हो रहा है भाई। देन आई थॉट गाइस, इफ ही इज नॉट टेकिंग द हिंट, maybe I should give him some more, right? तो अगले दिन जब होमवर्क चेक हो रहा था, मेरा नंबर आया, तो मैंने सीधा ड्राइंग रखा टेबल पे और गान टिका के बैठ गया। हाय सर, प्यार करने आया हूं मैं, तन्हा हूं थोड़ा। तो उस दिन जो मुझे लात पड़ी है भाई, मुझे समझ में आ गया मेरे ड्राइंग में कलर्स की कमी नहीं थी। ये आदमी हरामखोर था भाई। बट इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर किड्स ना, बचपन में गुड टच बैड टच सिखाना, राइट? इट्स सो इम्पोर्टेंट। पर तुम सोचो, अगर सिखाने वाला ही हरामखोर हो तो। जैसे मेरे साथ हुआ, मुझे क्लास में बुलाया और मेरे हाथ और शोल्डर्स टच किए, कहता ये होता है गुड टच। मैं कहा ओके, और फिर बैड टच बताने के लिए उसने मेरे गोटे टटोल दिए भाई। कह रहा ये होता है बैड टच। मैं कहा साले बैड ही लगा मुझे, ऐसा कोई डाउट नहीं, अच्छा लगा मुझे, बैड ही लगा। कह रहे ऐसा हो तो रिपोर्ट करें। साले तू हाथ उठाएगा तो रिपोर्ट करूंगा ना मैं, हाथ तो हटा ले। और इस हरामखोर के लिए तो फील्ड डे चल रहा है, ये इंडिविजुअली सिखा रहा है भाई सबको। इधर आओ सुमित, इधर आओ। ये होता है। नेक्स्ट कौन है? हर्षित देखो इसको बैठे टचिंग। नेक्स्ट कौन है? गौरव। गौरव ये तो बहुत बड़ा बैड टच है भाई, बैड टच है भाई। क्या तुम बकवास भाई, स्टूपिड यार। भाई एक अडल्ट थॉट कर सकता हूँ ना मैं, थोड़ा तो पुल बैक दिख रहा है मुझे, बट ठीक है यार। ये मैं सुबह से ये एक्चुअली कंफ्यूज्ड हूँ, मैं ये जोक करूँ कि नहीं करूँ। भाई डू यू पीपल नो अबाउट पोस्ट नेट क्लैरिटी? हाँ, इतने जोर से नहीं बोलना होता, ठीक है? मैं बताता हूँ। इट्स अ सीक्रेट अबाउट मैन, ओके? पोस्ट नेट क्लैरिटी इज अ थिंग इन गाइज where right after they have an orgasm, they get this immense clarity of thought. Like the brain fog goes away and all the difficult questions they have been struggling to answer are now easy. I'll give you an example. Do I really like Shweta? 10 मिनट के बाद नो, आई डोंट थिंक सो, प्रॉब्लम नहीं खा रहा। और ऐसे ना एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे होते भाई, अगर कोई डिफिकल्ट सिनेरियो है ना भाई, गेट अ पोस्ट नेट क्लैरिटी ऑन द सिचुएशन, गेट अ पोस्ट नेट क्लैरिटी। एंड ऑनेस्टली आई लव द प्रोसेस। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बट माई प्रॉब्लम इज अगर मैं हर डिफिकल्ट सवाल इसी प्रोसेस से आंसर करने लग गया तो वेयर विल थिंग्स एंड अप फॉर मी भाई। बंदा पूछ रहा है भैया वड़ा पाव में चटनी डाल दूं? मैं कहा
10 मिनट रुको आता हूँ। हाँ भाई डाल दे। कह रहा भैया हरी डालू या लाल? मैं कहा एक और सवाल भाई, एक और सवाल, साथ में ही पूछ लेता। 2 मिनट रुकाता, 2 मिनट रुको। कह रहा दोनों डाल दे भाई, दोनों डाल दे। कह रहा भैया पार्सल है या टेक अवे? मैं कहा एक और सवाल भाई, काउंटर की तरफ, मेरी बात सुन, काउंटर की तरफ। मेरे पास अब दिन के 2 और सवाल रह गए बस। मैं इससे ज्यादा आज आंसर नहीं कर सकता भाई। कुछ मेरे बाकी डिसीजंस के लिए भी रहने थे, सब आज ही पूछ लिया क्या भाई? ये था भाई वो अडल्ट थॉट। ऑनेस्टली मैं ये जोक नहीं करने वाला, पता है। मैं सुबह से ही कंफ्यूज था भाई, मैं करूँ कि नहीं करूँ। फिर मुझे पता चला कि शो स्टार्ट होने में 10 मिनट है, तो मैं कहा कर ही लेते हैं भाई। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, माय नेम इज